हेलो स्टूडेंट, कल की वीडियो में हमने स्ट्रिंग या करैक्टर ऑफ एरे डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्ट्रिंग के डेफिनेशन, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन बताया था और एक प्रोग्राम भी डिस्कस किया था। आज हम दो प्रोग्राम और आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें मैंने रीड और राइट स्ट्रिंग लिया है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग printf एंड scanf फंक्शन। और दूसरा मैंने प्रोग्राम जो लिया है इसमें रीड एंड राइट स्ट्रिंग इन सी यूजिंग गेट्स एंड पुट्स फंक्शन। हम लोग printf scanf भी पढ़ चुके हैं, गेट्स और पुट्स फंक्शन भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बस इसमें एक मैं डिफरेंस बताना चाहता हूँ scanf और गेट्स में। ठीक है, ये प्रोग्राम है, बेसिक सा प्रोग्राम है। इसमें मैंने हेडर फाइल्स वॉइड में लिया, इसमें एक हमने एरे लिया, स्ट्रिंग टाइप का कैरेक्टर एरे लिया है, उसका नेम लिया है निक नेम और साइज दिया 20। ठीक है, और आपको पता ही जो स्ट्रिंग होता है वन डायमेंशनल एरे होता है। प्रिंटफ एंटर योर निक नेम, तो स्कैनफ मॉडुलस एस निक नेम। ठीक है, और प्रिंटफ में और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, स्ट्रिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्या एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ हम लोग नहीं करते थे। प्रिंट ऑफ मॉडुलस एस निक नेम, जो आप इनपुट देंगे वही आपका प्रिंट हो जाएगा प्रिंट में। जब आप रन कराएंगे प्रोग्राम तो एंटर योर नेम बॉब, तो जब बॉब प्रिंट करेंगे तो बॉब आपका डिस्प्ले हो जाएगा। जब एंटर करेंगे वही आप प्रिंट ऑफ में बॉब डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्पेस देके बॉब सिंह या कुछ और लिखते हैं तो वो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि स्कैनफ फंक्शन क्या करता है, वाइट स्पेस या कोई भी आप न्यू लाइन या कुछ लेते हैं तो वो डायरेक्ट क्या कर देगा, उसे उसको कंसीडर ना करके जो आप जितना इनपुट दे रहे हैं वाइट स्पेस से पहले वही डिस्प्ले कर देगा, वही इनपुट लेगा। ठीक है, और यही प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं गेट्स। ठीक है, इसमें सेम प्रोग्राम है, हैज़ इंक्लूड स्टूडियो बॉयड मीन्स करेक्टर नेम 20 एंटर योर नेम गेट्स निक नेम। ठीक है, और उसी नेम को हमने प्रिंट करा दिया है। ठीक है, ये प्रिंट के लिए होता है, इनपुट के लिए आपको पता है। ठीक है, तो आउटपुट जैसे ही एंटर योर नेम एलेक्स जॉन, तो आप देखने इसमें वाइट स्पेस है, तो गेट से आप क्या होगा, एलेक्स जॉन वाइट स्पेस दोनों ही प्रिंट हो रहे हैं। इनपुट जो दिया है वैसा ही आपका आउटपुट भी आ रहा है। अगर यही आप स्कैनफ में देते एलेक्स स्पेस जॉन, तो प्रिंट सिर्फ एलेक्स होता, वाइट स्पेस के बाद जो आपने जॉन दिया वो प्रिंट नहीं होता है। तो ये लिमिटेशन थी स्कैनफ में, तो इसीलिए स्कैनफ की जगह हमने यहाँ पे गेट्स यूज़ किया। दूसरी बात है, स्कैनफ जो होता है सभी टाइप्स के डेटा टाइप्स के इनपुट के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपका इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे डबल हो, चाहे करेक्टर हो, चाहे स्ट्रिंग हो। पर गेट्स किसके लिए यूज़ होता है, सिर्फ हमारे स्ट्रिंग कैरेक्टर टाइप के लिए। ठीक है, इसीलिए हमने बताया था ये प्रिंटफ इसके फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट होते थे, हमारे गेट्स पुट्स हमारे होते थे अनफॉर्मेट। क्योंकि इसमें फॉर्मेट स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रिंग या करेक्टर टाइप के डेटा इनपुट या प्रिंट करते हैं, और ये क्या करते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ डेटा इनपुट और प्रिंट। ठीक है, तो ये दोनों प्रोग्राम्स हैं, रन करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन। स्ट्रिंग जो हमारे स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन जो है हमारे स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल्स की लाइब्रेरी में स्टोर रहते हैं, जिससे हम लोग स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल का यूज़ करके, हेडर फाइल्स का यूज़ करके प्री प्रोसेस करा के हम लोग ये जो स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं वेरियस टाइप के वो लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो सी जो है लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिंग फंक्शन सपोर्ट करते हैं, जो कि हमारे पैकेज जो स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल्स में है। तो आप जब इसे यूज़ करेंगे तो वो सारे फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, जिनमें से कुछ मोस्ट कॉमन स्ट्रिंग फंक्शन है वो हम आपको बताते हैं। ये फंक्शन आप तभी यूज़ करते हैं जब हैज़ इंक्लूड stdio डॉट एच के बाद हैज़ इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल्स जब आप लगाएंगे तभी इन फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब हम स्ट्रिंग फंक्शन को यूज़ करेंगे तब स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल का यूज़ हम लोग ज़रूर करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के ही फंक्शन है ये सारे, और इसी में ही डिफाइन है हमारे स्ट्रिंग डॉट एच फाइल। ठीक है, कुछ मोस्ट कॉमन हमारे स्ट्रिंग फंक्शन है जिनको मैं बता रहा हूँ। स्ट्रिंग कैट, strcat, स्ट्रिंग कैट फंक्शन, इसका मतलब होता है इट इज यूज्ड कॉन्केटनेट टू स्ट्रिंग। कॉन्केटनेट स्ट्रिंग का मतलब है दो स्ट्रिंग, अलग अलग दो स्ट्रिंग होंगी s1 s2, उनको कंबाइन कर देता है ये फंक्शन। जब आप ये स्ट्रिंग cat फंक्शन यूज करेंगे तो दो स्ट्रिंग को एक साथ कंबाइन कर देता है। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग
कैट, आपने स्ट्रिंग हेलो लिया है, दूसरी कॉमा करी दूसरे हेलो वर्ड, जब प्रिंट कर इसका डिस्प्ले होगा तो आउटपुट आएगा तो हेलो वर्ड एक साथ आएगा। ठीक है, अब ये कैसे यूज़ करना, सबसे पहले आप हेडर फाइल्स डिक्लेयर करेंगे, फिर मेन मेथड एंड कर्ली ब्रेसेस के बाद आपको क्या करना होगा, करेक्टर स्ट्रिंग S1 इस तरीके से करना होगा प्रोग्राम को, जैसे हम कैरेक्टर और स्ट्रिंग S1 इसका साइज दिया 10 और इसमें दे दिया हमने हेलो। ठीक है, एक दूसरा हमने कैरेक्टर ले लिया जिसमें स्ट्रिंग 2 इसका भी साइज 10 दे दिया हमने। ठीक है, और इसमें देख लिया वर्ड। ठीक है, जब एक स्ट्रिंग S1 स्ट्रिंग S2 में स्ट्रिंग S1 हेलो है, स्ट्रिंग S2 जो वर्ड है, और दोनों कैरेक्टर टाइप क्योंकि एरे कैरेक्टर है, कैरेक्टर ऑफ एरे है। और जब ये वाले मेथड लगाएंगे स्ट्रिंग कैट, तो स्ट्रिंग कैट इसमें लिखेंगे स्ट्रिंग 1, इसमें लेंगे स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 1 हमारा हेलो, स्ट्रिंग 2 हमारा वर्ड है। तो जैसे ही प्रिंट कराएंगे आप, तो प्रिंट ऑफ में आउटपुट में जो डिस्प्ले आएगा वो हेलो वर्ड आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर स्ट्रिंग की हमें लेंथ पता करनी हो तो हम str स्ट्रिंग len str alien len फंक्शन यूज करेंगे। इट इज यूज टू शो लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। तो इंटीजर j ले लेंगे, j इक्वल टू str स्ट्रिंग len, ये मेथड यूज करेंगे और इसमें लिखेंगे जो भी स्ट्रिंग का आप लेंथ पता करना चाहते हैं। तो स्टडी टू नाइट पता करेंगे, प्रिंट ऑफ मॉडलेस डी क्योंकि आप इंटीजर टाइप में लेंथ पता करना, और j क्योंकि ले रखा है। और जैसे ही आप रन करेंगे तो जितना भी इसका लेंथ होगा आउटपुट में 12 है इसका लेंथ, 12 करेक्टर है तो 12 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, या तो आप यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं इंटीजर से ऊपर आप क्या कर सकते हैं करेक्टर एरे डिक्लेयर कर सकते हैं, करेक्टर एरे नेम उसका साइज इक्वल टू स्टडी टू नाइट या कर लीजिए, तो भी आप तो यहाँ पे str उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, तो वो आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्ट्रिंग CMP, ये कंपेयर करने के लिए होता है, जब दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर किया जाता है कि ये हमारी जो स्ट्रिंग है इक्वल टू है या नहीं है। इक्वल टू है तो 0, अगर नहीं है तो -1 प्रिंट करेगा। इट इज यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग, इट विल रिटर्न द ASCII डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट अनमैचिंग फॉर करेक्टर ऑफ टू स्ट्रिंग। तो मैंने देखिए स्ट्रिंग आई जे स्ट्रिंग कंपेयर स्टडी टू नाइट, इन दोनों को हमने कंपेयर करा दिया है। ये कंपेयर नहीं है तो प्रिंट ऑफ मॉडल्स डी उसकी वैल्यू -1 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल भी ले सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल भी ले सकते हैं, डायरेक्ट आप स्ट्रिंग को नहीं लिख सकते, अगर नहीं लिखना चाहते तो नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग CPY, ये दो वो स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। जब एक स्ट्रिंग सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग में कॉपी होता है तो हम लोग strcpy यूज करते हैं फंक्शन का। इट कॉपीज द सेकेंड स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट टू द फर्स्ट स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जैसे देखिए करेक्टर x1 20 करेक्टर s2 20। ठीक है, दो स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर किए S1 S2, इसी तरीके से आप डिक्लेयर यहाँ भी सभी फंक्शन में पहले कर सकते हैं और उन्हीं स्ट्रिंग को यहाँ पे लिख सकते हैं, उनकी वैल्यू जो पहले ऊपर डिक्लेयर इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हमने स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन strcpy जिसमें S1 स्टडी टू नाइट, तो ये जो स्ट्रिंग दी है ये कॉपी किस में हो जाएगी S1 में। ठीक है, ऐसे ही दूसरा हमने लगाया स्ट्रिंग CPY, इसमें क्या होगा S1 की वैल्यू क्या होगा, ये स्टडी टू नाइट, ये कॉपी कर दिया था ना तो स्टडी टू नाइट हो गया। अब std टू नाइट इसकी वैल्यू किसको कॉपी हो जाएगी S2 की। तो अब आपने प्रिंट क्या कराया है प्रिंट ऑफ मॉडल्स डी नेक्स्ट लाइन में S2, और S2 की वैल्यू क्या हो गई थी स्टडी टू नाइट, क्योंकि आपने S1 की कॉपी कर दी थी इसमें S2 में, तो स्टडी टू नाइट। इसका मतलब क्या है सेकंड स्ट्रिंग की जो वैल्यू होगी वो कॉपी किस में हो जाएगी फर्स्ट स्ट्रिंग में, और वही प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रिंग REV, इसका मतलब है स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए यूज करते हैं इस फंक्शन। इट इज यूज टू रिवर्स द स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। तो स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, डायरेक्ट स्ट्रिंग लिख सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग हेलो हमने लिखा तो उसका जब आउटपुट करें तो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा OLLEH। ठीक है, इसका मैंने प्रोग्राम भी लिखा है, प्रिंट ऑफ एंटर नेम गेट्स में आप इनपुट देंगे, प्रिंट ऑफ में योर रिवर्स नेम इज स्ट्रिंग, आपने ये फंक्शन लगाया S1, जो भी आप इनपुट करेंगे S1 उसको आपने क्या कर दिया रिवर्स फंक्शन से रिवर्स कर दिया, तो एंटर न्यू कमल योर रिवर्स नेम इज लमक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रिंग LWR, ये क्या होता है स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए, स्ट्रिंग UPR स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करनी है, तो आप strw लगाएंगे और उस स्ट्रिंग की वेरिएबल को डिक्लेयर करें, स्ट्रिंग को लिखेंगे जैसी मर्जी आपकी, तो वो सारे लोअर केस में हो जाएंगे, और जब स्ट्रिंग UPR यूज करें तो वो अपर केस में सारे हो जाएंगे।
ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस थे स्ट्रिंग के जो मैंने आज डिक्लेयर किए हैं। कल हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे फंक्शन विद एरे, ठीक है, और कुछ एरे के एग्जाम्पल कल डिस्कस करेंगे। उसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। कोई डाउट हो तो आप लोग व्हाट्सएप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।